एक बार इंद्र के पास में लक्ष्मी माता और उनके साथ धर्म गए। धर्म को ये लगता था कि मैं लक्ष्मी से बड़ा हूं और लक्ष्मी जी को ये लगता था कि मैं धर्म से बड़ी हूं। इंद्र से दोनों ने कहा कि आप निर्णय करो कौन बड़ा है। इंद्र बड़े धर्म संकट में थे। लक्ष्मी को बड़ा बताएं तो धर्म के बगैर सब कुछ खत्म हो जाएगा, और धर्म को बड़ा कहें तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। इसका अर्थ ये हो गया कि इंद्र भी अंदर से यही चाहते हैं, जानते हैं कि धर्म बड़ा है, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही बताने की, क्योंकि इंद्र को लक्ष्मी के रूठने का डर है। पर इंद्र ये जानते हैं कि लक्ष्मी के न होने पर भी ये सृष्टि, ये दुनिया रह सकती है, पर धर्म के न होने पर यह दुनिया एक पल भी नहीं रह सकती है। पर इंद्र नहीं कह सकती कि लक्ष्मी छोटी है, धर्म बड़ा है। ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने कहा, प्रभु मैं निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा देवता हूं। ब्रह्मा जी इस बात को बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां पर भी दोनों ने बात रखी। ब्रह्मदेव से भी पूछा कि आप बताओ, मैं लक्ष्मी बड़ी हूं कि यह धर्म बड़ा है। ब्रह्मा जी भी धर्म संकट में थे। देखिए, हमेशा लक्ष्मी का संकट जो है उसकी पूर्ति हो सकती है, पर धर्म का संकट आता है तो उसकी पूर्ति होना असंभव है। पैसे की जरूरत की पूर्ति हो सकती है, पर धर्म की पूर्ति करना कठिन है। कोई चाचा हमारे धर्म की पूर्ति कर दे, कोई रिश्तेदार हमारे धर्म की पूर्ति कर दे, ये असंभव है। लक्ष्मी की पूर्ति कोई भी कर सकते, पर धर्म की पूर्ति कोई नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैं भी ये निर्णय नहीं कर सकता, तो कहाँ जाएं? महादेव के पास गए। वहां भी गए तो वहां भी वही सुनने को मिला, धर्म को, लक्ष्मी को, के ये निर्णय हमसे नहीं होगा। अंत में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने भी कहा कि यह निर्णय मैं नहीं कर सकता। तो कहां होगा यह निर्णय? तो का धरती लोक पर एक राजा है जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य महाज्ञानी हैं, उनके पास जाओ। आप लोग पंडाल में जो लोग बैठे हैं, क्या आपको पता है कि विक्रमादित्य इतने ज्ञानी थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उनके आगे कम ज्ञानी कह रहे हैं अपने आप को? सच में विक्रमादित्य उतने ही ज्ञानी थे, जिनको ब्रह्मा भी ज्ञानी मानते, विष्णु भी, शंकर भी और स्वयं इंद्र भी। इतना ज्ञान था राजा विक्रमादित्य जी को। अच्छा, उस ज्ञान की क्या प्रमाण है? तो राजा विक्रमादित्य ने विक्रत संवत बनाया, हिंदी कैलेंडर बनाया, हिंदी भाषा को भारत में, इस दुनिया में लाए, और पूरे भूगोल की, पूरे समय सारणी की गणना की। इतना ज्ञान था राजा को। धर्म और लक्ष्मी दोनों विक्रमादित्य के पास आए, उनसे पूछा। धर्म ने कहा, कहिए कौन बड़ा है, ये लक्ष्मी या मैं? तो विक्रमादित्य ने कहा कि धर्म बड़ा है। लक्ष्मी नाराज हो गई। लक्ष्मी ने ये पूछा ही नहीं कि मैं कैसे छोटी हूं, ये कैसे बड़ा है। वो तो नाराज हो गई, और नाराज होकर के उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं विक्रमादित्य को मुझे छोटा बताने का परिणाम बताऊंगी। जैसे राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ था ना, वैसे ही राजा विक्रमादित्य जी के साथ भी हुआ। विक्रमादित्य जी को लक्ष्मी ने कुपित होकर, नाराज होकर
रिश्तेदार के घर में इल्जाम लगवा दिए चोरी के, इसके उसके, और दर दर के लिए भिखारी बना दिया। पर विक्रमादित्य कभी नाराज नहीं हुए, कभी परेशान नहीं हुए। अंत में लक्ष्मी को यह एहसास हो गया कि विक्रमादित्य परास्त नहीं हो रहा है। घर बार परिवार सब कुछ छूट गया राजा विक्रमादित्य जी का। बहन ने साथ देना छोड़ दिया, भाई ने साथ देना छोड़ दिया, और मामा जी के यहाँ गए थे। मामा जी के यहाँ गए तो वहाँ पे चोरी का इल्जाम लग गया। ये सब लक्ष्मी जी कर रही थी, अपनी क्रिया चला रही, अपनी लीला कर रही थी। विक्रमादित्य को बताना चाहती थी कि तुमने धर्म को बता बढ़ाया तो फिर मेरा रूप देखो, मेरे बगैर तुम कैसे व्याकुल रहोगे, तुम चीखते फिरोगे कि लक्ष्मी बड़ी है, लक्ष्मी बड़ी है। सब जगह से विक्रमादित्य को पराजय हाथ लगी। पानी भोजन सबके लिए त्रासित हो गए, पूरा का पूरा राज्य खत्म हो गया। पर विक्रमादित्य जिसको बड़ा बताया उसी को पकड़ के रखे। विक्रमादित्य ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और जब विक्रमादित्य जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, लक्ष्मी जी पूरी तरह परास्त हो गई। सब कुछ षड्यंत्र लक्ष्मी जी ने किया, पर अंत में विक्रमादित्य निसंदेह निराश हो गए। पर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि लक्ष्मी के बगैर आदमी जी सकता है, रह सकता है, पर धर्म के बगैर रह नहीं सकता। विक्रमादित्य से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश सबने लक्ष्मी जी को छोटा नहीं माना, पर धर्म को बड़ा माना। लक्ष्मी जी से लक्ष्मी जब लौट के पहुंची अपने लोक में तो विष्णु जी से पूछा कि आपने क्यों जवाब नहीं दिया था। ब्रह्मा जी से पूछा, तब सबने कहा देवी आप तो माँ जगत माता हैं, आप चलन के रूप में सारे दुनिया में आपकी वजह से दुनिया गति कर रही है। वस्तु पदार्थ में सब जगह आपकी बूझ है, सब जगह आपकी पहचान है, जरूरत है। पर आप जरा ये सोचो कि आपका जो धर्म है अगर वो डिग जाए तो आप लक्ष्मी नहीं रहेंगे, आप देवी नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर के आप धर्म के साथ में जो छोटे और बड़े का कंपटीशन कर रही हैं, वो कंपटीशन अगर छोड़ दिया जाए तो आपका भी जो धर्म है आप जब उसे पालती हैं, मानती हैं, तो ही आप लक्ष्मी हैं। अगर आप अपना धर्म छोड़ देंगी तो आप लक्ष्मी नहीं रहेंगी, एक सामान्य सी औरत रह जाएंगी जिसकी कोई कीमत नहीं है बाजार में।